आपसे एक और विनती है, इस पुरुषोत्तम मास में एक कार्य अवश्य कर लीजिएगा। 100%, 110% करना ही है प्रत्येक व्यक्ति को। हमारे आचार्य चरणों ने और कई प्रमुख ग्रंथ शास्त्रों में एक बहुत दिव्याति दिव्य प्रयोग और एक उपचार आवश्यक रूप से हमारे यहाँ वर्णित है। ताम्र पात्र के ऊपर घृत आदि डालकर भगवान के इस पुरुषोत्तम मास में जो के 33 देवता हैं, उन सब का स्मरण करते हुए किसी श्रेष्ठ कुलीन विप्र को ताम्र पात्र पर इस अधिक मास में मालपुआ का बहुत श्रेष्ठ महात्म्य है, शास्त्रों में वर्णित है, हरिभक्ति विलास में भी। हमें भगवदार्पण और जगतार्पण करना चाहिए। तो इस पुरुषोत्तम मास में एक काम जरूर करिए, ताम्र पात्र, उसमें घृत और उस घृत के ऊपर मालपुआ रखकर, आपकी जितनी सामर्थ्य हो, श्रेष्ठ ये है कि हम भगवान के 33 नाम हैं तो उतना ही रख लें, एक एक नाम का उच्चारण करते हुए, और फिर उसमें मालपुआ की संख्या से बढ़िया मालपुआ होना, एक भी रख लो अगर भगवान ने सहज सामर्थ्य ही दी है, और उसे रखकर किसी श्रेष्ठ विप्र को जो त्रिकाल संध्या युक्त हो, ऐसे जन, ऐसे श्रेष्ठ जन जिसको आप जानते हो, उसको वितरण करने से, ऐसा लिखा है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने तो हरिभक्ति विलास में कि अगर इस पुरुषोत्तम मास में ये कार्य नहीं किया गया तो वर्ष भर में किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं महाराज, ऐसा वर्णन है। इसलिए हमें लगा हम क्यों मथुरावासी को पुण्य नष्ट कराएं। आज वैसे ही आपने अधिक मास की कथा करके बड़े पुण्य कमावे को काम किए। तो कल हमको पता चली है, प्रेम जी बता रहे थे, वाह जय, बता रहे थे, हम यही सोच रहे जमुना जी तट में बैठे गंगा मैया कहाँ रहेगी, कि कल भी यहाँ गिरिराज जी का पूजन है और आप सब लोग आवेंगे। तो श्रेष्ठ है अगर यज्ञ की पूर्णाहुति से पूर्व या उसके आसपास यहाँ न भी हो तो अपने अपने घरों में इस कार्य को संपन्न कर कर यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति करें। ताम्र पात्र में तुलसी और मालपुआ और घृत ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को भोगार्पित करके किसी विप्र को प्रदान करने से वर्ष, अच्छा अब कोई वर्ष भर का कोई उत्सव रह गया हो और उसका पुण्य न मिला हो तो ये कृत्य करने से उसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। आचार्य जी, ये बात शास्त्रीय है, प्रमाणित है, आप स्वयं विज्ञ हैं। पता नहीं क्यों मन में ये बात आई, मैं सोच कर नहीं बैठा था, पर भगवान ने प्रेरणा दी। ब्रजवासी हमारे जन हैं, जिनके हित को कार्य हमें करना चाहिए, इसलिए हमें लगे कि अपने भाई बंधु से ऐसी इम्पोर्टेंट बात कह देनी चाहिए। जी जी जी, हमने तो ठाकुर जी की कृपा से राधा रमण जी में ऐसा मन था कि कोई भी जन आवे, कम से कम आए, कुछ तो प्रसाद मिले, तो रोज खिचड़ी का प्रसाद सुबह हमारी बैठक जी से बढ़ता है। तो इस मास में तो हमने ये भी निवेदन कर दिया था कि पूरे मास थोड़ा ही सही पर मालपुआ ही भी बटे, तो पूरा महीना भर ही बंटवाई दी, तो और अच्छी बात है। हम का बंटवाई वाले राधा रमन जी माल और हम बिन के पुआ सहेगो काम, उसका बहुत श्रेष्ठ समाधान है। तो इसका आचरण करिए। मेरे साथ एक बार भगवान के जो पुरुषोत्तम मास के नाम है वो दोहरा लेते हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम जिष्णवे नमः, ओम जिष्णवे नमः, ओम महाविष्णवे नमः, ओम महाविष्णवे नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः,
ओम रामाय नमः। रामाय नमः। ओम अच्युताय नमः। अच्युताय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। ओम वामनाय नमः। वामनाय नमः। ओम श्रीशाय नमः। श्रीशाय नमः। ओम श्रीकांताय नमः। श्रीकांताय नमः। ओम विश्वसाक्षिणे नमः। विष्णुसाक्षिणे नमः। ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। ओम मधुरिपवे नमः। मधुरिपवे नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम जगत्योनये नमः। जगद्योगिने नमः। ओम अनंताय नमः। अनंताय नमः। ओम शेषशायिने नमः। विशेषाय नमः। ओम शंकर्षणाय नमः। शंकरनाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। ओम दैत्यारये नमः। दैत्यराय नमः। ओम विश्वतोमुखाय नमः। विश्वतोमुखाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। जनार्दनाय नमः। ओम धरावासाय नमः। भरावासाय नमः। ओम दामोदराय नमः। दामोदराय नमः। ओम अधार्दनाय नमः। अधार्दनाय नमः। ओम श्री पतये नमः। श्रीपतये नमः। जय जय श्री। राधे। तो हम सब अनुष्ठान, हमारो आज विश्राम दिवस है, सब पूरा कराना जरूरी है। या भाव से ये पुरुषोत्तम मास के विशेष भगवान के नाम है, जिनको स्मरण इस मास में विशेष कियो जावे। अब तो अगला जो पुरुषोत्तम मास 3 बरस बाद आएगा, वो चैत्र में आने से अब तो जो हमारा सनातन धर्मियों का नव पंचांग, नव संवत्सर, नव वर्ष है, वो भी या अधिक मास के ही उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाला है। तो ये अत्यंत अद्वितीय सुयोग है, उसका लाभ भी हम अभी से ही लेकर आनंद करें तो अच्छा है।